कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 5 सेंसेस मेडिटेशन की ये सक्सेस स्टोरी है और ये सक्सेस स्टोरी आप अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरीज में काउंट कर सकते हैं। मतलब ये इतनी कमाल की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने इस स्टोरी में नाम दिया ही नहीं है, तो इसलिए इनका नाम जो है वो मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मेरी गर्दन के पीछे पिछले 3 साल से एक गांठ हो गई थी। वो धीरे धीरे करके बड़ी हो रही थी और अब उसमें दर्द भी होने लगा था। मैं मेरठ में रहती हूँ और वहाँ पर मैंने एक डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरीके से डरा दिया और उन्होंने कहा कि ये कैंसर हो सकता है, तो तुम इसका प्रॉपर चेकअप करवा लो और बहुत सारे टेस्ट भी लिख दिए। मैं दूसरे हॉस्पिटल में अपने पापा के साथ में गई और वहाँ पर उन्होंने जब टेस्ट किए तो उन्होंने कहा हाँ ये कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इसको दिल्ली जा कर के एक बार और टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कैंसर ही लग रहा है। पूरी तरह से कोई भी श्योर हो ही नहीं पा रहा था। और जहाँ पर मैं रहती हूँ वो एक छोटा सा गांव साइड का ही पड़ता है, इसलिए बहुत बड़े हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हमारे यहाँ नहीं हैं। तो हमें दिल्ली जाने की सलाह दी और मेरठ में भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जाने की सलाह दी। लेकिन मेरे पापा रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उसके बाद में ही मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि पिछले 1 साल से ही मैं कैंसर के बारे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सर्च करती हूँ और उनके बारे में पढ़ती भी बहुत ज़्यादा हूँ और अक्सर उस तरीके की चीज़ें मेरे सामने भी आ जाती हैं जिसे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान लगा करके पढ़ती और सुनती हूँ। और ये गांठ पर भी शायद मैंने यही ध्यान लगा लिया है, इस वजह से मुझे यही वाली बात बार बार सुनने के लिए मिल रही है। फाइनली मैंने आपका एक वीडियो है 5 सेंसेस मेडिटेशन वाला, वो फॉलो करना शुरू किया और अब मैं आपके साथ में जो बताने जा रही हूँ वो मुझे लिखते हुए भी रुला रहा है और मैं रोते रोते उसे लिखते जा रही हूँ। हमें वेदांता जाने के लिए बोल दिया गया था। दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका चेकअप करवा लो, क्योंकि ये अगर बढ़ रहा है और इसमें दर्द भी हो रहा है, यहाँ के टेस्ट के हिसाब से ये कैंसर ही है, लेकिन हम फिर भी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। आप एक बार वहाँ जा कर के ये टेस्ट करवा लो। हम वहाँ पर गए हैं और मैं रास्ते में, हम बस से जा रहे थे, वहाँ पर भी मैं 5 सेंसेस मेडिटेशन कर रही थी और विजुअलाइज कर रही थी कि ये एक नॉर्मल गांठ है और एक छोटे से ऑपरेशन से निकल जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैंने ऑपरेशन भी ना डाला होता तो भी शायद मेरे लिए अच्छा होता, लेकिन फिर भी विजुअलाइजेशन में ऑपरेशन बार बार मेरे माइंड के अंदर आ रहा था। मैं उसे चला रही थी और मैं जानबूझ करके भी चला रही थी, क्योंकि कैंसर से बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी अगर ये एक छोटे से ऑपरेशन में निकल जाएगा। मेरे माइंड में ये आया तो मैंने उसी तरीके से विजुअलाइज करना शुरू किया। फाइनली होता क्या है, हम पहुंचे वेदांता। वहाँ पर जो टाइम मिला था बाहर हमें वेट करने के लिए, उसमें भी मैं 5 सेंसेस मेडिटेशन कर रही थी और मैं यही विजुअलाइज कर रही थी। फाइनली मेरे टेस्ट के लिए मुझे अंदर लेकर के गए हैं और उन्होंने कहा कि कल आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। मैं सुबह सुबह उठी, मैंने ब्रह्म मुहूर्त पर फिर से मेडिटेशन किया और मैंने कहा कि मेरी ये एक नॉर्मल सी गांठ है और एक छोटे से ही ऑपरेशन से निकल रही है। मैं जानती हूँ। मैं आसमान की तरफ देख करके बस भगवान से यही बोल रही थी कि मैं जानती हूँ एक छोटे से ऑपरेशन में आपने इसे सही कर दिया। आज के बाद मैं कैंसर के बारे में इतना ना सोचूंगी ना बोलूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। बस मैं आसमान को देख रही थी और इस तरीके की बात बोल रही थी और उसके बाद में जो हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं है। मेरे रिपोर्ट्स आई और उन्होंने कहा कि हाँ ये गांठ है, फाइबर्स बताया गया और उन्होंने कहा कि इसका आप एक ऑपरेशन होगा वो करवा लीजिए और ये निकल जाएगी, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज सक्सेस स्टोरी भी मैं आपको 3 महीने के बाद में, जब वो गांठ पूरी तरह से हील हो चुकी है, तब लिख रही हूँ। मेरा वेदांता में ही एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उसके 5 दिन के बाद में ही
मैं वहाँ से चली आई, मेरठ में आ गए हम, और उसके बाद घर पर ट्रीटमेंट होता रहा। मैं दवाइयाँ लेती रही, मैं वाटर अफर्मेशन दे करके भी दवाइयाँ ले रही थी कि मैं हील हो रही हूँ, मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है। फाइनली आज मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ कि वो एक नॉर्मल गांठ थी जिसे एक छोटे से ऑपरेशन से, जैसा कि मैंने विजुअलाइज किया था, वैसे निकाल दिया गया है। थैंक यू दी। आपको नहीं पता कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे लिए तो ये लाइफ सेवर की तरीके से काम कर चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 सेंसेस मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, आप इसमें पूरी कहानी में समझ ही गए होंगे। जब भी हमारी हेल्थ का मैटर आता है तो यहाँ पर लेट गो की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ है। तो अगर शरीर से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो फिर आपको उसमें लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अफर्म कर सकते हैं, 5 सेंसेस मेडिटेशन कर सकते हैं, वाटर को अफर्म करके पी सकते हैं तब तक जब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती। तो ये इस तरीके से काम करता है, लेकिन आपको पॉजिटिव बने रहना होता है, एकदम चिल करना होता है, रिलैक्स होना होता है, और पूरा विश्वास करके इस चीज़ को करना होता है। इस बीच में आपको ट्रीटमेंट लेने चाहिए, डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है और आप वाटर अफर्मेशन से उसको ठीक कर रहे हैं। आप सिर दर्द ठीक करते हैं, आप पेट दर्द ठीक करते हैं, आप कोई छोटी मोटी चीज़ अगर सिर्फ वाटर अफर्मेशन से ठीक करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत बढ़ चुकी है आपके शरीर के अंदर तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके साथ में इसे फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो दुगनी रफ्तार से और बहुत ही अच्छे वाले मिलें। तो इसको करते हुए आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसी बीमारी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जैसा कि इन्होंने किया, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन हो गई होगी, लेकिन इन्होंने उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली हैंडल किया, 5 सेंसेस मेडिटेशन का पूरा फ़ायदा उठाया, और हील होने के लिए इन्होंने वाटर अफर्मेशन लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वीट हार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप पूरी तरह से ठीक हैं। अब ज़्यादा उस बीमारी के बारे में ना तो सोचिए, ना ही ज़्यादा पढ़िए, ना ही ज़्यादा, अगर आप उस फील्ड में नहीं हैं, आपको उस फील्ड में नहीं जाना है, तो जितनी ज़रूरी है उतनी जानकारी बस रखिए। उससे ज़्यादा जानकारी रखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अगर उस फील्ड में हैं, हमें काम ही वो करना है, हम डॉक्टर हैं और हम उसी के स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें तब तो उसकी जानकारी रखनी ही होगी। लेकिन अगर हम डॉक्टर भी बन रहे हैं तो हम उसकी जानकारी लेंगे, हम उसके ऊपर हावी होने नहीं देंगे। नहीं तो ये चीज़ डॉक्टर्स को भी परेशान कर सकती है कि वो उसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो हावी होने दे रहे हैं। तो यही एक फ़ायदा होता है, क्योंकि वो स्टडी रूप में देख रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि हमें इसे ट्रीट करना है, हमें पेशेंट्स का इलाज करना है, हमें कल को इसका डॉक्टर बनना है। तो वो हावी नहीं होने दे रहे, वो अपने शरीर पर उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे होते कि हमें भी हो रहा है क्या, हमें भी हो रहा है क्या। तो ये वाली चीज़ होती है कि जो डॉक्टर बनते हैं वो बीमारी के लिए पढ़ रहे होते हैं, बीमारी की ही जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं, लेकिन वो हावी हुए बिना। तो अगर हावी नहीं होती हैं चीज़ें तो आप जानकारी इकट्ठी करते हैं और आप उसी फील्ड से हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उस फील्ड से नहीं हैं और हावी भी हो जाती हैं आपके ऊपर चीज़ें, तो मैं कहूँगी कि फिर इस तरीके की जानकारियाँ आपको नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना पता कीजिए, जितना आपके प्रिकॉशंस, जितनी चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं उतना पता कीजिए, और उसको भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वो आपकी हेल्प के लिए हैं। तो उतनी जानकारी आपको ज़रूर से रखनी चाहिए, लेकिन हावी हुए बिना। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।